नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बीजेपी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पहले नए प्रदेश प्रभारी आए, चुनाव प्रभारी आए, सह प्रभारी आए और अब बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। मोहनलाल बडौली के नाम पर बीजेपी ने दांव खेला है। राई से विधायक है, सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। मौजूदा समय में राई से विधायक है, लेकिन बीजेपी में कौन सा समीकरण, किस समीकरण के तहत इनको लाया गया, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रभारी बीजेपी ने उनको बनाया है जिन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान सौंपी गई थी और उन्होंने कामयाबी दिलाई थी। यानी बीजेपी हरियाणा के चुनाव को गंभीरता से ले रही है। इन नई नियुक्तियों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उसे समझेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी ने अपनी ब्रिगेड खड़ी कर दी है। मोहनलाल बडौली हरियाणा बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल रही है। मोहनलाल बडौली से पहले बीजेपी ने प्रदेश में पहले नए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए, साथ ही प्रदेश प्रभारी को लेकर भी फेरबदल कर दिया। बीजेपी के विधानसभा चुनाव की ब्रिगेड में कौन कौन शामिल है? बीजेपी की ब्रिगेड तैयार। मोहनलाल बडौली प्रदेश अध्यक्ष, सतीश पुनिया प्रदेश प्रभारी, सुरेंद्र नागर प्रदेश सह प्रभारी, धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी, विप्लव देव चुनाव सह प्रभारी। इन 5 चेहरों के कंधों पर बीजेपी आला कमान ने विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी है। जो चुनाव में जीत के सूत्रधार बनेंगे, सभी नेताओं को राजनीति का लंबा अनुभव है और विधानसभा चुनाव कराने की नब्ज को भी जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांत है वन मैन वन पोस्ट, और दोनों पोस्टें एक ही व्यक्ति के पास थी, मुख्यमंत्री की भी और अध्यक्ष की भी। तो चुनाव से पहले एक अलग अध्यक्ष बनाना बहुत आवश्यक था और बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस आदमी है और पहले महामंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, और मुझे लगता है कि इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। राई से मौजूदा विधायक और लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले मोहनलाल बडौली को भी पार्टी ने मैदान में उतार दिया और उन्हें खुद को साबित करने का मौका दिया। अब देखने वाली बात यह होगी, बडौली बड़ी जिम्मेदारी पर आखिर कितना खरा उतर पाते हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि इस वक्त केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी से और प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रावल बताएं भाई, बीजेपी की नई नियुक्तियां, हमने जो चेहरे दिखाए, चाहे वो सतीश पुनिया हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, और आज नए प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, बीजेपी जिस तरह के बदलाव कर रही है, अब कौन से समीकरण है, उसे अब जातीय समीकरण कहें ना कहें या वो अलग बात है, लेकिन इन समीकरण के लिहाज से बीजेपी क्या तीसरी बार हरियाणा फतेह कर सकती है? वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलाव जो है वो भूमिकाओं के होते हैं। विचार वही है, सतत है, और उस विचार के ऊपर हम चल रहे हैं। भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने का हमारा जो विचार है, जिसके लिए हम जीते और मरते हैं। हमारा विचार है गरीब कल्याण का, गरीबों के लिए काम करना, उनके लिए अपनी जीवन खपाना, और इसी के लिए अलग अलग भूमिकाओं में हम लोगों से काम लिया जाता है। मोहनलाल बडौली जी का बनना इसलिए भी सुखद है क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक सा एक निर्णय था मोहनलाल बडौली जी वाला, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट प्रदेश महामंत्री थे। वो आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ भी वो प्रदेश महामंत्री रहे। जब चौधरी नायब सिंह सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उन्हें दोबारा से रिपीट किया गया, तो वो इस टीम में वैसे भी सीनियर मोस्ट महामंत्री थे, इस नाते से भी। और क्योंकि नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद ये प्रतीक्षा की जा रही थी कि कब जल्दी से जल्दी जो है हमें नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। उस नाते से मोहनलाल बडौली जी का, जो कि एक स्वाभाविक चॉइस है, जो कि हम जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं, उनका बनना जो है कोई सरप्राइज नहीं है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जिसके लिए पूरा हरियाणा के अंदर जो है कार्यकर्ता बहुत गदगद हुए हैं। मोहनलाल बडौली जी खुद कार्यकर्ता रहे हैं। एक आदर्श कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, मोहनलाल बडौली जी के रूप में हमने लगातार निरंतर देखा,
और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो है आकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की शीर्ष पायदानों पर खड़ा हो पाए। कांग्रेस पार्टी में ठीक है, इधर उधर से किसी को बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन या तो उसके लिए कोई एक उसकी वंशावली होती है, उसके दादा परदादा, उसके बाप दादा जो है बड़े बड़े कोई नेता रहा करते हैं, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई और राजशाही लोग रहा करते हैं, और या तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष की जो है कठपुतली होता है। जैसे हम कांग्रेस के स्थान पर बड़े मैं आदर पूर्वक कह रहा हूँ, क्योंकि किसी कारण से उदय भान जी अपनी 1.5 साल पौने 2 साल में नहीं पहचान बना पाए। तो खैर आज का विषय क्योंकि केवल भारतीय जनता पार्टी का है, इस नाते से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर फिर से इस बात की लोग जोश हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ही केवल मात्र ऐसी पार्टी है जहां पर कार्यकर्ता परफॉर्मेंस के ऊपर निश्चित तौर पर जो है उसकी श्योरिटी है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई काम करेगा तो उसको निश्चित तौर पर स्थान मिलेगा, उसका स्थान निश्चित है, किसी अनिश्चितता की आवश्यकता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसलिए कार्य। चलिए केवल ढींगरा जी, बीजेपी का इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन नियुक्तियां हुई हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, नए प्रभारी आए हैं, नए चुनाव प्रभारी आए हैं, सह प्रभारी आए हैं, एक टीम जो है वो चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस कितनी तैयार है, और बीजेपी में जो नियुक्तियां हैं, आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है? बात सुन के कि गंभीरता से ले रही हो, कहाँ है गंभीरता इनकी? हरियाणा के अंदर आप मुद्दों के ऊपर देखें तो इस समय जो है क्राइम कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये इनको शायद मालूम नहीं है कि हर रोज गोलियां चल रही हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो हिसार हो, चाहे करनाल हो, चाहे रोहतक हो, चाहे दूसरे एरिया हो, सभी जगह पे जो है क्राइम व्यवस्था इतनी बुरी हालात में है कि इनका जो है हालात खराब हो रखी है पूरे हरियाणा की। लोग सड़कों पर बैठे हैं और ये लोग अपनी डींगे हाँकने में लगे हुए हैं। अब वो तो करते रहिए, कोई बात नहीं। आज बेरोजगारी कितनी है, 2 लाख के करीब सरकारी पद खाली पड़े हैं, बुरी हालत कर रखी है उसकी। आज महंगाई कितने चरम पर है, वो लोगों के हालात देखिए किस तरह से है, उनके पास रोटी खाने के लिए और अपना किचन चलाने के लिए और महिलाओं के साथ कितनी बुरी महंगाई के साथ वो पेश आ रही हैं, उनको मालूम है। और जिस तरह से हम बड़े बड़े बोलते हैं टीवी के ऊपर, उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता की मूलभूत सुविधाएं कितनी है, उनके साथ क्या उनके जेब में आ रहा है, वो देखने वाली बात होती है। आज जो है किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, छोटे बिजनेसमैन परेशान है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको एक प्रधान बना लिया, इनको सिर्फ उसी की महिमा मंडन में लगे रहना है, और इनको जनता जो है वो नीचे से साफ कर देगी। इस हरियाणा के चुनाव में ये 10 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 9.5 साल जो खट्टर साहब की सरकार रही, उसके अंदर जो है लगातार इस प्रदेश को लूटने का काम किया इन लोगों ने। और 3 महीने की नायब सिंह सैनी की सरकार जो है वो फेलियर सरकार है, कि सिर्फ झूठे जुमले छोड़ रही है, लेकिन कमान आज भी खट्टर साहब के हाथ में पकड़ी हुई है। और ये जो है नायब सिंह सैनी सिर्फ एक मुखोटा है, और मुखोटा जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास कुछ नहीं होता। ये आप कह रहे हैं कि ये जो नई नियुक्तियां हुई हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कुछ नहीं, मुखोटा है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है। आज भी जो है जितने अफसर लगे हुए हैं उनके ऊपर कमांड जो है वो खट्टर की है, और खट्टर ही काम कर रहे हैं पीछे से, और ये तो मुखोटे हैं सारे। और मुखोटों से कभी भी जनता में नहीं जाया जाता, कुछ उसका फायदा नहीं होता। तो बीजेपी वाले तो ऐसा उदय भान जी के लिए कहते हैं कि सब कुछ हुड्डा साहब करते हैं, उदय भान जी सिर्फ चेहरा है। देखिए ना, उदय भान जी ने अभी 5 जो चुनाव हुए हैं, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें 5 सीटें जीत करके दिखाई हैं, और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो कितना बड़ा है, ये उदय भान जी के नेतृत्व में ही तो हुआ है। और सभी का नेतृत्व होता है, उदय भान जी का भी है, हुड्डा साहब का भी है, और हरियाणा की जनता का भी है, और हरियाणा में जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, उनका भी है। ये कहते थे ना संगठन नहीं है, इनको पता लग गया ना संगठन कैसे है। ये बार बार ये की दावा करते थे संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। वो तो आज भी बोलते नहीं है संगठन किस तरह से है। वो तो आज भी नहीं है। ये जो विधानसभा का चुनाव आएगा, जब जीत के दिखाएंगे तो इनको यह भी पता लग जाएगा कि उसी संगठन ने जीत लिया। बिना संगठन के लड़ेंगे ना चुनाव। संगठन तो है हमारा, इनको नहीं दिख रहा, और ना दिखे अच्छी बात है।
क्योंकि इनको यही बोलते रहे कि संगठन नहीं है। इनको हमारे 195 पीसीसी मेंबर दिखाई नहीं देते, इनको हमारे डीसीसी मेंबर 350-400 दिखाई नहीं दे रहे, इनको हमारे ब्लॉक के 1000 की लिस्ट दिखाई नहीं दे रही। अच्छी बात है, नहीं ना दिखे इनको, ठीक है। और हमारे काम करते रहेंगे लोग, और इनको इसी तरह से हम पढ़ना सिखा देंगे कि इसी तरह से डींगे हाँकते रहो और तुम्हारी सरकार जो है जाने वाली है। ठीक है। रजत पंजेठा, बीजेपी में नई नियुक्ति, नए प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रभारी, आपको क्या लगता है चुनाव के लिहाज से ये नई नियुक्तियां, इनके मायने क्या हैं? देखिए वरुण जी, आखिरी समय पे ऐसी कोई नियुक्तियां करनी जो 9.5 साल की पहले की जो नाराजगी है, वो इन नियुक्तियों से उनपे कोई असर नहीं होने वाला। जहां तक आप नए प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या जो पहले भाजपा में दिग्गज नेता रहे हैं, अगर हम मोहनलाल बड़ोली जी की बात करें, जो अभी अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हारे हैं, उसके बाद अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, लोकसभा के बाद विधानसभा की, तो वो मात्र 2662 वोट से जीते थे, और इस बार वो भी उनकी हार निश्चित है। अब बात आती है उनकी लोकप्रियता की। क्या वो लोकप्रिय है? अगर वो लोकसभा चुनाव ना लड़ते तो शायद ही उनको कोई हरियाणा में उनका नाम जानता, हो सकता है भाजपा वाले ही ना जानते हो, और ना उनका कोई ऐसे बड़े नेता है जिनका कोई जनाधार हो। अगर आपको ब्राह्मण ने चुनना था तो रामविलास शर्मा जी, जो इतने पुराने नेता रहे हैं, उनको क्यों इग्नोर किया गया? अगर नंबर 2 पे बात की जाए सीनियोरिटी की, तो अरविंद शर्मा जी हैं, विनोद शर्मा जी की एक पार्टी है, वो भी भाजपा के साथ ही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम अगर भाजपा में राव इंद्रजीत जी का है, उन्हें क्यों इग्नोर किया गया? अगर गुज्जर समाज से लेना था तो कंवरपाल गुज्जर जी हैं, कृष्णपाल गुज्जर, कंवरपाल गुज्जर, 2 नेता ऐसे हैं जो लोकप्रिय नाम है। आप अनिल विज जी को क्यों भूलते हैं? कैप्टन अभिमन्यु का क्या हुआ? तो अगर इतने सीनियर नेताओं को छोड़कर एक मैं कहता हूँ हारे व्यक्ति के ऊपर दाव लगाना, वो तो मुझे लगता है कि कांटों का ताज है। किसी ना किसी के कहते हैं ना, बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने वाली बात है, तो कोई ना कोई कुर्बानी के लिए तैयार करना था इतनी 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। तो ये तो कांटे का ताज है जो उनके सर पे बांध दिया गया है, और ये तो दोनों ही जो अभी दाव खेले हैं भाजपा ने, चाहे एक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का हो, चाहे प्रभारी भी हों, ये तीनों के तीनों आत्मघाती फैसले नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव प्रभारी तो धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं भाई, जिन्होंने 2022 में यूपी संभाला था। नहीं, यूपी संभाला था। हरियाणा में मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई प्रभारी बनाने का कोई इतना प्रभाव है हरियाणा के अंदर। मैं तो प्रभाव रखने वाले व्यक्ति की बात करूंगा। और जहां तक ये अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष है, ये तो आप सब जानते हैं कि इनका अपना कोई जनाधार ही नहीं है, ना कोई लोकप्रिय नेता है। और पहले भी जो रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बराला जी है, वो उनको हार का सामना करना पड़ा था। धनखड़ जी है, उनको हार का सामना करना पड़ा था। सैनी जी को ले लीजिए, जब उनको बनाया गया तो उनको तो बताओ, उनके बाद वो अपनी तो सीट ही छोड़ गए। उसके बाद उनकी खुद की धर्मपत्नी 4थे स्थान पर रही जब जिला परिषद का चुनाव था। तो ऐसा क्या, तो लोकप्रियता की बात होती है, जो खुद अपना नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं संभाल पाते प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, तो हरियाणा कहां से संभाले? ठीक है। राजेंद्र सोरकी भाई, बीजेपी में नई नियुक्तियां बहुत देर हो गई है क्या? देखिए वरुण भाई, जब से ये लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है और उससे पहले भी, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बूथ पे भी करारी हार हुई है, और सब जगह जो जिस प्रकार बीजेपी के खिलाफ जो जनता में रोष है, आक्रोश है, माहौल है, उसके हिसाब से बीजेपी प्रदेश में इतना डरी हुई है। वो कभी अपने प्रभारी बदलती है, कभी मुख्यमंत्री बदलती है, कभी जो है अब ये नए प्रदेश अध्यक्ष जी बनाए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरी तरह से जो ना, ये डर के मारे और एक बलि का बकरा तलाश करने वाली बात है। और बीजेपी को बिल्कुल मालूम लग चुका कि भाई हरियाणा में तो बिल्कुल पूरी तरह से सौदा साफ हो दिया, कुछ भी नहीं मिलना हरियाणा के अंदर। जैसे केवल ढिंगड़ा जी ने कहा 10 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इतने जो ना बड़े बड़े कांग्रेस कितनी आएंगी के बिल्कुल जो ना शिंगरे बैठे थे अध्यक्ष बनने के लिए, चाहे कैप्टन अभिमन्यु जी हो। सोरकी साहब, और आपने भी कहा कि बीजेपी की 10 नहीं आएंगी, कांग्रेस की कितनी आएंगी?
कांग्रेस की भी बात करूंगा मैं अभी, जो है ना, अभी एक बार बीजेपी की बता दूं। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए माननीय जो गृह मंत्री होते थे अनिल विज जी, वो भी अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल खुटियां ही घटांग दिया। गब्बर साहब जो खुटियां घटंगे बैठे हैं उन्हीं का ख्याल कर लेते। चलो वो और तो भी जो है ना इंटरनल मैटर हो सारे गया ना, प्रदेश छोड़ दो। है उन्होंने जिसको ऐसे बना जो दिया, आप कह रहे हैं इससे, ये बताइए इससे फायदा होगा या नहीं होगा? आवाज कट गई आपकी। मैं कह रहा हूँ अब वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने जिसको बना दिया, मैं पूछ रहा हूँ ये बनाने से फायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कहीं कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ने के लिए एक चेहरा चाहिए था बीजेपी को, वो चेहरा मिल गया है। और जब जो आप कांग्रेस की जो बात कर रहे थे कि भाई कांग्रेस तो जो है ना वो कांग्रेस के जो अपने भूपेंद्र हुड्डा जी हैं और नेता हैं, वो बात तो करते हैं खटाखट की, लेकिन जो कांग्रेस का हाल ये है कि भाई वो आपस में ही जो है ना चटाचट है वो। तो खटाखट तो तब होगी जब ये अपनी चटाचट बंद करेंगे। और बीजेपी के जो सीनियर नेता है वो अपने प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं को चटाचट करने में लगे हुए हैं। ठीक है साहब, जवाब देता हूँ। प्रोफेसर विधु रावल भाई, बहुत देर कर दी है अब आपने, अब आप किसी को भी बनाए फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आपके साथियों का कहना है। जी, मुझे लगता है कि हमारे साथी जो हैं वो जानकारी नहीं रखते, और जानकारी नहीं रखना कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, कोई बहुत बुरी बात नहीं होती। लेकिन आप अगर मेरी बात ही सुन लेते तो मुझे लगता है कि इतनी अजीबोगरीब बातें ना करते। पहली बात तो मैंने बताया कि किस प्रकार से ये जो है व्यू था जब से चौधरी नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष, जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष थे, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तब से ही ये जो है दिन गिनती हो रही थी कि कब जो है भारतीय जनता पार्टी को एक नए जो है प्रदेश अध्यक्ष, फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष मिले। हालांकि तुरंत ही चुनाव आ गए और चुनावों के बीच में इस प्रकार का बदल करना मुझे लगता है न्यायपूर्ण नहीं रहता। इस नाते से चुनाव के तुरंत बाद जो है विजन मंच जो है हमने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष जो ड्यू थे, जो कोई आई हुई कोई बदल दिया गया या कोई नई एक्टिविटी नहीं थी, ये ड्यू था मामला। पहली बात तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात जो है, मैं अब उस जानवर का नाम लूंगा तो फिर पता नहीं कहाँ परिप्रेक्ष्य में जोड़ देंगे। एक जानवर होता है जो सावन के समय जो है घास चरने लगता है, और जब घास चरता पीछे मुड़कर देखता है, चारों तरफ हरियाली देखता है, तो उसको लगता है भाई कुछ खाया ही नहीं। वही जानवर जो है जब सूखे के दौरान जब घास चरने लगता है तो थोड़ा सा खाता है, पीछे मुड़कर देखता है सब सूखा हुआ है, उसको लगता है कि भाई आज तो भरपेट खाना खा लिया। इनेलो वाले हमारे साथी की स्थिति वैसी ही है। अगर मैं जानवर का नाम दे दूंगा तो ऑफेंड फील करेंगे वो जो है सीधा मामला ये है। मोहनलाल बड़ोली के बारे में कहना कि नए व्यक्ति हैं, मोहनलाल बड़ोली की क्या है, हारे हुए हैं, मोहनलाल बड़ोली के बारे में कहना, अरे भाई मोहनलाल बड़ोली तो थोड़े सी वोट के थोड़े से अंतर से जो है चुनाव में सेकंड नंबर पर रहे थे। जिनके नेतृत्व में सुबह से शाम तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बोलते हैं, आते हैं, जिनकी जय जयकार करते हैं, वो अभय सिंह चौटाला जमानत जब्त करवाए हुए हैं अपनी, 1 लाख भी वोट नहीं मिला, और इतने भूडे तरीके से जो है जातिवाद। फैक्ट ठीक रखिए, जमानत जब्त नहीं हुई है, फैक्ट ठीक रखिए। अच्छा, जमानत बच गई क्या? बच गई होगी, आप तो बधाई। आप तो फैक्ट पे बोलने वाले, आप तो फैक्ट पे बोलने वाले प्रोफेसर हो आप तो। अरे सुनिए, नहीं, आप तो प्रोफेसर हो। अरे चाहे 2 वोट आई भैया, बात तो 2 की 2 होगी, 2 को 6 थोड़ी ना बोल दोगे भाई। अच्छा, अब जिसका क्यों कर रहे हैं? अगर फिगर ठीक नहीं बोल सकते तो वो तो एक्सेप्ट, अरे हम हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जानवर का नाम झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो बैठ के? अच्छा चलो, आप झूठ तो मत बोलो। मैं अच्छा, मुझसे बधाई तो स्वीकार। आप 2 को 2 बोलोगे, 2 को 5 बोलोगे। तो अभय सिंह चौटाला को जमानत बचाने के लिए बधाई, तीसरे नंबर पर आए, इसके लिए भी बधाई दे। मोहनलाल बड़ोली को राय 2600 वोटों से जीते हैं, राय 2600 वोटों से जीते हैं। अभय सिंह चौटाला तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 8000 वोटों से जीते हैं। मोहनलाल बड़ोली 2600 वोटों से जीते हैं राय। आज एमएलए कितने वोटों से जीते ये बताओ आप? मोहनलाल बड़ोली कितने वोटों से जीते हैं? अरे भाई साहब, मोहनलाल बड़ोली एक मिनट रुकिए। अरे भाई, मोहनलाल बड़ोली 2600 वोटों से जीते हुए विधायक है। ठीक है, तो अब रुक जाइए, बस आपका मार्जिन है 2600 वोटों का मार्जिन। आपका ऑब्जेक्शन आ गया, तो जवाब दे लेना, फिर और भी 2 लोग बैठे हैं। आपका जवाब आ गया, ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन आ गया ना इसमें। कमाल करते हैं। बोलिए राहुल साहब। हाँ, कितनी अजीब बातें करते हैं हमारे साथी जो है।
कहते हैं कि बधाई तो दे दो, अभय सिंह चौटाला जो है थोड़ी सी वोटों से जमानत बचा ले, तीसरे नंबर पर आए, 1 लाख भी वोट नहीं आया। मोहनलाल से तो 5 गुना पीछे है, 6 गुना पीछे उनके वोट आए हैं। उनको मोहनलाल जी को तो हारे हुआ बता रहे हैं और अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति है। और फिर कहते हैं नए हैं, इनको नहीं पता शायद जो है, जब इन्होंने राजनीति शुरू भी नहीं की होगी, जब जो है अभय सिंह चौटाला जो है उनके पास कोई दायित्व तो नहीं होगा पार्टी का, उस समय जो है मोहनलाल बड़ोली 1995 में मूर्थल मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे और उसके बाद अटल जी के समय जो है वो जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी फोर्स नहीं हुआ करती थी, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय वाजपेयी जी के दौर में जिला परिषद की हो गई थी। और जब राई का चुनाव उन्होंने 2019 में जीता ना वरुण जी, राई का चुनाव आज से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता था। पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने राई के अंदर कमल का फूल खिलाया। उस रेगिस्तान में भी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्टाइल लैंड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इससे पहले हम नहीं जीते थे, उस जगह पर जाकर। और अभी जो ये कह रहे हैं ना कितनी वोटों से जीते, अभय सिंह चौटाला अहमदाबाद से हारे हैं। अभी अहमदाबाद के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को कम वोट मिली है। राई की बात करते हैं तो राई में 2019 में भी मोहनलाल बड़ोली जीते हैं। और अभी 1 महीना पहले जो असेंबली सेगमेंट आपके 5 विधायकों के बराबर वोट लिए हैं, फिर बीच में उसमें से आप दो आपके सिटिंग मंत्री, छोटी छोटी बात रखिए ना, लंबा लंबा उसको 5 विधायकों से उसको एक्सजरेट मत करिए, लंबी लंबी बात मत रखिए। मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई बीच में करेक्ट करवाए, मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे बोलने से रोकने का प्रयास करे। एक सेंटेंस अच्छा, अपनी बात कंप्लीट करिए ना राहुल साहब। अच्छा, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। फिर जो है आपका एक सवाल बड़ा दिलचस्प था जो बार बार आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि धीरे धीरे करते हुए आप आम आदमी तक पहुंच जाते कि वो आम आदमी पार्टी जो है, जो आजकल केजरीवाल आदमी पार्टी बनी हुई है, उस पार्टी के अंदर किस प्रकार से जो है उसकी कितनी सीटें आएंगी। जो लोग आज तक नोटा से कंपटीशन में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस प्रकार से मुंह खुला और बोल दिया, क्योंकि टीवी पर बैठने के लिए अनुमति दे दी आपने, इसलिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो है इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करने में कर दी। अरे कोई नोटा जितनी वोट भी नहीं देने को पसंद करता है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था इसलिए थोड़ी सी वोटें आ गई। और वो भी जो एक भी जिसको सीट नहीं जीती जो पार्टी, वो कह रही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 5 सीटें जीती यानी आधी सीटें जीती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। अगर इसको 5 सीटें जीतने को सुपड़ा साफ बोलते हैं तो 1 सीट लड़कर और वहां पर अपनी भद पिटवाने को क्या बोलते हैं भाई, उसका भी सोरखी भी बता दो। देखिए ऐसे जरूरी नहीं है कि ठीक है, बस अब कंप्लीट करिए। एक बात ये जरूर समझना पड़ेगा कि मोहनलाल बड़ोली जो है 1989 से 89 से जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। लगातार छोटे दायित्वों से, मैंने यही बात से शुरू किया था, पायदानों पर चढ़ कर आए हैं। आज का दिन है अक्रॉस पार्टी लाइन ऐसे संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता। आजकल नेता कपड़ों की तरह बदलते हैं पार्टी में। ऐसा कार्यकर्ता जो ऐसी पार्टी में था, जो हरियाणा की 4थे नंबर की पार्टी थी, उसने अपना जिसने जीवन खपाया हो, उसके समर्पण भाव के नाते आज ये प्रदेश का अध्यक्ष बन गए हैं। सारी पार्टियों को और सभी कार्यकर्ताओं के क्रॉस पार्टी लाइन आज खड़े होकर जो अभिवादन करना चाहिए व्यक्ति का, और ऐसे व्यक्तियों का इसमें पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए। और अपनी पार्टियों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको आदत डाले। ये थोड़ी चाटुकार बन गए, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। छोड़ दीजिए राहुल साहब, बात आ गई ना, बस कंप्लीट हो गई बात। अरे भैया क्या बात कर दी, कौन रुक जाइए, इसे 1 to 1 मत बनाइए प्लीज, इसे 1 to 1 मत बनाइए। हो गया, आपने जो पॉइंट रखना था वो रख लिया। रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर रावल प्लीज, आप और लंबी खींचिए ना, बात आपकी हो गई, प्लीज रुक जाइए। प्रोफेसर रावल बस, आपने सारी बात रख ली अपनी। प्रोफेसर रावल प्लीज, आपने सारी बात रख ली, प्लीज हो गई आपकी बात। नहीं, आपने पूरा पॉइंट रख लिया। आप सहमत प्रोफेसर रावल, आपने सारी बात रख ली, जो आप कंप्लीट आपका पूरा वक्तव्य हो गया ना। आप असहमत हो सकते हैं मेरे मत से। अरे नहीं, अरे भाई मुझे असहमत क्यों होना है? आप यहाँ सब अपना पॉइंट रखने के लिए बैठे, आपने अपना पॉइंट रख लिया। वरुण जी, ये डेमोक्रेसी नहीं। अरे सर, डेमोक्रेसी ये है कि आपको मैंने पूरा समय दिया। आपको सम्मान करना चाहिए। आप सर, आपका समय, सारे प्रवक्ताओं का सम्मान है भाई। मेरा मत रखने दीजिए। नहीं, आपने मत रख लिया ना, इसलिए कह रहा हूँ, आपने मत रख लिया, मुझे आगे जाने दीजिए। अब आप मुझे रोक रहे हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है।
अब आप मुझे आगे नहीं जाने दे रहे, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये आप धक्काशाही कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आप चलिए आज आपने एक मेडल दे दिया मुझे, धक्काशाही मैं लगा लेता हूँ इसे अपने बैच पे, ठीक है। मतलब आप मुझे रोक देंगे ना? नहीं मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट हो गया, मुझे आगे जाने दीजिए प्लीज। थोड़ी सी बात और कहने दीजिए। नहीं मैं अगले राउंड में प्लीज। ढींगरा साहब, प्रॉमिस करते हैं आप। ढींगरा साहब मुझे बताएं ये कि अब ये जो ज्वाइनिंग्स हैं या नियुक्तियां हैं या पदभार ग्रहण है, क्या बीजेपी आगे है कि चुनाव प्रभारी सह प्रभारी सबकी ड्यूटी उसने लगा दी है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने इनसे सवाल नहीं लिया। ये जितने लोग लग रहे हैं ना, ये सब मुखौटा है। असल में जो इनकी तार है वो अभी भी खट्टर के पास है, अफसर खट्टर के पास है, तार सारी खट्टर के हाथ में पकड़ी हुई है। ये मुखौटे हैं जो आगे हैं, चाहे वो नायब सैनी हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे कोई हो, ये सब मुखौटे हैं। मुखौटे को दिखाया जाता है, लेकिन उसको यूज नहीं किया जाता। या भूपेंद्र हुड्डा के प्रवक्ता हो? एक सुनिए, इन आदमियों को कितना टाइम आपने दिया पहले? आप अगर डिबेट का अगर पूरा हिस्सा देखें तो रावल साहब को ही दिया, फिर भी ये बीच में बोल रहे हैं। एक एक करके प्लीज आप सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुखौटे और आपको ये दिखेगा आने वाले अभी 60 दिन के करीब रह गए कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। आपको ये दिखेगा कि इनका जो अभी तो शुरू हुए हैं इनके नेता बोलने। अभी पहला बयान जो था वो अपना अनिल विज का था, उसने इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोला और लगातार बोला। उसके बाद क्या बोला? अभी राव इंद्रजीत का बयान है, बताओ क्या अभी बोला? उसके बाद रामविलास शर्मा का बयान है। ये थोड़ी अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। दीजिए। अभी तो ये इन्हीं के खिलाफ बोलने शुरू हुए। ऑब्जेक्शन आप रेज करेंगे ना सर? बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, अभी बात शुरू हुई है। बीजेपी के अंदर गुटबाजी है और गुटबाजी से ग्रस्त है बीजेपी, क्योंकि अभी जब तक बीजेपी के नेता, जब आप सर आपके नेता तो छोड़ के जा रहे हैं ना, अभी भी किरण चौधरी चली गई छोड़। ये तो लगातार पूरे 9.5 साल यही काम होता रहा। हर डिबेट के अंदर कांग्रेस गुटबाजी। अब बीजेपी की मुखर होकर के सारे नेता सड़कों पर है गुटबाजी बताते हुए। आप कह रहे हैं मुखर है, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, किरण चौधरी उदाहरण है। मैं तो कह रहा हूं आपको, छोड़ के जाने वाले की बात तो मैंने कब मना किया? जिस आदमी के तार बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। अच्छा वो कह रहे हैं आप बताइए कि क्या कहा, ये बताइए क्या कहा किसने? राहुल गांधी जी ने भी ये कह दिया, जिस नेता को पार्टी में ठीक नहीं लग रहा वो जाना चाहता है तो जाए, तो इसीलिए तो गई ना राहुल गांधी। उनको उनका जो हाथ है वो पहले से ही जुड़े हुए थे बीजेपी से। जिस समय उन्होंने टिकट, राज्यसभा की टिकट को नुकसान किया था ना, अजय माकन की दावेदारी को नुकसान किया था, उस समय अगर अजय माकन की दावेदारी को टिक करती तो अजय माकन जी उम्मीदवार थे, जीते हुए थे। तो कुलदीप बिश्नोई ने तो नुकसान किया था। सुनिए, उन्हीं की टिक की वजह से ही तो नुकसान हुआ था ना। कुलदीप बिश्नोई की वजह से भी हुआ था। कुलदीप बिश्नोई ने भी तो नुकसान किया था। सवाल का उत्तर कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी में रिजाइन करके चले गए। उनकी अंतरात्मा साफ शब्दों में कहा था, मेरी अंतरात्मा नहीं जवाब दे रही। उनको चीफ मिनिस्ट्री चाहिए थी, अब बीजेपी ने शायद दे दी होगी उनको, सीएम का कैंडिडेट बना दिया होगा मुझे लगता है। कुलदीप बिश्नोई को आप सीएम का कैंडिडेट मान लो, आप क्यों बडोली को बना रहे हैं, तो सीएम का कैंडिडेट गया था उधर, तो हमने बना दिया होगा मुझे लगता है बीजेपी ने, अंदर से छुप के बनाया होगा ना। जो मैं आपको पूछ रहा हूं, अब आपको भी आप इनसे पूछिए कि बना दिया क्या सीएम का कैंडिडेट? वो सीएम के कैंडिडेट आपके यहाँ डिमांड इसलिए रहती है ना कि वहाँ एक ही चेहरा है। वरुण जी, मैं तो आपको बड़े सीधे शब्दों में बात कर रहा हूँ। अब उसको कैंडिडेट बना दिया इन्होंने कि नहीं बना दिया? आपके यहाँ तो सारे सीएम पद मांगते हैं ना, जितने भी नेता छोड़ के गए सब सीएम नहीं। उनकी अंतरात्मा सीएम पद से रूठ रही थी ना कांग्रेस के अंदर। प्रदेश अध्यक्ष उनकी अंतरात्मा वहां सीएमशिप मिलती होगी उनको सीएमशिप मुबारक हो। मैं तो कह रहा हूं अब उनको सीएम बनाएंगे, ये भी मुबारक हो, लेकिन सीएम पद दे दिया होगा ये भी मुबारक हो, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं भी। दिख बड़ोली रहा है, दिख सैनी रहा है। ठीक है, अभी जो गुड़गांव के जो अभी नेता जीते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कितने साल से बना हुआ हूँ, कह रहे हैं मैं कितने साल से बना हुआ हूँ। ठीक है, ये बातें पूछनी चाहिए ना इनसे।
ठीक है, सवाल और है, जवाब और है, पूछा ठीक कुछ है। और जा रहा है, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। रजत पंजेटा, ये अरे रुक जाइए, आप प्लीज दोनों रुक जाइए, मत है अब आप दोनों रुक जाइए, रहते हैं और उल्टा जो दूसरे सत्ता पक्ष होता है उनसे सवाल ये चलिए है रुक जाइए, कि दोनों ये रुक जाइए, जो अब लोग रजत बोल रहे बोलेंगे हैं, जल्दी से। ये क्यों नहीं इनका जवाब लिया जा रहा कि 6 बार के एमएलए को क्यों साइडलाइन किया? ये जो अभी जीत के आए, ये कह रहे हैं कि मैं सबसे सीनियर हूं, मुझे तो बुलाया नहीं गया क्योंकि गुटबाजी है बीजेपी के अंदर। ये नहीं पूछा जा रहा, ये भी नहीं पूछा जा रहा, ये भी नहीं पूछा जा रहा, रामविलास शर्मा कह रहे हैं। अच्छा रुकिए, प्लीज रुक जाइए ना, दोनों रुक जाइए, ऐसे मत करिए, एक मिनट रुकिए, ढींगरा जी आप भी रुकिए, प्रोफेसर रावल आप भाई रुक जाइए, दोनों रुकिए, रजत पंजेटा की बारी है, प्लीज रुकिए, रजत बोलिए। बीजेपी मीठा मीठा गप गप करने में लगी रहती है। अरे रुकिए भाई, कभी पार्टी से अरे प्लीज रुकिए, रुकिए, रजत पंजेटा बोलेंगे, रजत पंजेटा बोलेंगे, प्लीज रुकिए, रजत पंजेटा की बारी है। ये आदमी नहीं रुकेगा भाई, अभय सिंह चौटाला के बाद भाई ये आदमी नहीं ये रुकेगा। कमाल हो गया, ऐसे मत करिए, इतना सम्मान तो रखिए कम से कम। उनके पिताजी ये आदमी दोनों रुक जाइए भाई, दोनों रुक जाइए प्लीज, ये रावल दोनों रुकिए, प्लीज रुक जाइए। प्रोफेसर रावल, केवल ढींगरा, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, मैं नहीं चाहता कि मैं फेडर गिरा के म्यूट करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तब डेमोक्रेसी खत्म होती है जब किसी की आवाज दबाई जाती है, वो काम मैं नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे फोर्स मत करिए। रजत पंजेटा बोलिए, रजत बोलिए। देखिए वरुण जी, बात ऐसी है, इफ यू इनवाइट अ क्लाउन यू कैन ओनली एक्सपेक्ट सर्कस। तो जहाँ तक बात इनके प्रदेश मैं बता दूं, वो मैं गधे की बात कर रहा था, वो गधे की प्रवृत्ति बता रहा था, वो जो प्रवृत्ति बता रहा था किस तरह की भाषा पे चले जाते हैं भाई। नहीं, अब आप बताइए, रामविलास शर्मा जी जो तो सीनियर रहता है, रुक जाइए भाई, ये इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है, मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, जो भी बोल रहे हैं ये भाषा नहीं स्वीकार्य है। राव इंदर जी का बात है, शब्द राव इंदर जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जो अगर राव इंदर जी का वर्ड यूज किया इन्होंने, ये क्या अच्छी बात है? भाजपा उनको बहुत सम्मान दिया मुझे इस तरह की चर्चा की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सियासी अखाड़ा सजाएंगे आगे। यहाँ पर क्या है, देखिए केवल अभय सिंह चौटाला के पैर पहुंचने वाले रुक जाइए प्रोफेसर रावल, रुकिए प्लीज रुकिए। अभय सिंह के बाद अभय सिंह के बच्चों के रुक जाइए प्रोफेसर रावल, रुकिए उनके बच्चे, रुकिए, रजत पंजेटा बोलिए। प्रोफेसर रावल रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। डिबेट को, ये डिबेट का डिबेट का स्तर मत गिराइए। प्रोफेसर रावल प्लीज रुक जाइए, रुकिए प्लीज, अनिल जी के बारे में प्लीज रुकिए, बड़े सीनियर नेता है, रुक जाइए। रामविलास शर्मा जी सीनियर रहता है, अनिल रामविलास जी हमारे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हमारे यहाँ पर एक ही व्यक्ति बार बार नहीं बनता है, ये अनिल जी की बात करिए, ओम प्रकाश चौटाला कितना ठेका नहीं है यहाँ पर किसी, क्या अभिमन्यु की बात कर लीजिए, क्या अभिमन्यु जी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आज भी 2 प्रदेशों के जवाब नहीं है और सहयोग के जवाब नहीं है। क्या वो 2600 वोटों से, मात्र 2600 वोटों से राय से जीते हैं, और वो भी हार रहे हैं। अरे मात्र 2600 वोट वो भी हार रहे हैं, अभय सिंह चौटाला अपने वोटों भी हार रहे हैं, मात्र 2600 वोट अभय सिंह चौटाला के को आप सोचते हैं 2600 वोट आए हैं अभय सिंह चौटाला के सामने। देखिए 2600 वोट जिसका ना आए हो, इनको 2600 वोट जीतने वाले तो मान रहा है। अगर उनका अपमान करना है तो करिए आप अपमान, मैंने कब मन कर रखा है। क्या जगह है मेरी, आप केवल खानदान की जयकार के बाहर जा नहीं सकते। चलिए रुक जाइए, मैं माफी चाहता हूँ, नहीं सकने नहीं प्लीज प्लीज लेवल की बातों का मैं जवाब, ये रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, जिसके ये तरीका ठीक नहीं है, नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, रुक जाइए प्लीज, तौर पर रुक जाइए, मैं तो माफी चाहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं चलता, सियासी अखाड़ा बिल्कुल ऐसा नहीं चलता। आप रुक जाइए, मुझे चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। पार्टी जनता
का रोना बहुत कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन ये जो ना डिबेट को भटका के जनता भ्रमित होती है। मैं माफी चाहता हूँ जी, सियासी अखाड़ा ऐसा देखने की आदत नहीं है लोगों को जैसा आज चल रहा है। तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।